हेलो व्यूअर्स, आज 1 सितंबर है और आप ही की तरह मुझे भी इंतज़ार रहता है कि 1 सितंबर या फर्स्ट जो डेट होती है किसी भी मंथ की वो आए और हम जो कार्स ब्रांड हैं अपने इंडिया में उनकी सेल्स नंबर्स जो हैं वो देख सकें। तो ये मुझे कुछ स्टैट्स आज मिले हैं। आज 1 सितंबर में ही हमें स्कोडा VW और कुछ और ब्रांड्स के नंबर हमारे पास हैं और ये रश लेन से नहीं मुझे मिले, मैं सोर्स नहीं बता सकता आपको, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बिकॉज ये जो नंबर्स होते हैं ना, दीज नंबर्स सम हाउ आयल से ये बता देते हैं कि कौन सा ब्रांड कितने पानी में है इंडिया में, कितनी उसकी डिमांड है और फ्यूचर क्या रहने वाला है, किसी हद तक ये पता चल जाता है। तो अच्छी बात यह है कि जो आंकड़े हैं मेरे पास उसमें परसेंटेज भी साथ में दी हुई है कि पिछले मंथ के अकॉर्डिंग गेन और डिक्लाइन जो है वो कितनी है। तो आई जस्ट क्विकली डिस्कस अबाउट इट। देखिए, 1.56 लाख गाड़ियाँ 1.56 लाख गाड़ियाँ मारुति ने बेची हैं, विच इज़ आई से 16% इंक्रीमेंट हुई है लास्ट ईयर से। तो मारुति को मैं क्रेडिट बहुत बड़ा देना चाहूँगा बिकॉज ऑनस्लॉट के चलते महिंद्रा, टाटा और हुंडई के, क्योंकि इनके प्राइसेस एक जैसे ही होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, स्टिल दे केम अप विद कार्स लाइक ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, न्यू बलिनो, ग्रैंड विटारा। और इसमें इन्होंने जो इनकी कमज़ोरी थी, जिसमें सनरूफ तक भी ये नहीं देते थे कुछ साल पहले तक, डीजल इन्होंने बंद कर दिया, स्टिल दे मैनेज्ड दीज नंबर्स। आई से इट्स अ ह्यूज थिंग। और इसका कारण है बहुत सारे फीचर्स इनकी गाड़ियों में भी आ रहे हैं। 6 एयरबैग्स ये अपने ऑलमोस्ट हर कार में दे रहे हैं। मैं जो गाड़ियाँ मैंने बोली हैं ये ऑब्वियसली एक्सपेंसिव कार्स हैं। नीचे वाली कार जो है इनकी वैगन आर, एस्प्रेसो, सिलेरियो, ये भी बहुत अपने पैसों के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त कार्स हैं अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बायर इसको लेता है या सिटी के लिए लेता है। इको देखिए, कमर्शियल में कोई भी नहीं है इसके टक्कर का। तो ऑब्वियसली मारुति ड्राइव्स इंडिया एंड इट शोज़। आई एम वेरी हैप्पी कि 6 एयरबैग्स अगर दे रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रहे हैं, तो फ्रूट्स आर कमिंग। बिकॉज मारुति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट विल कीप हुंडई एंड टाटा ऑन टोस। तो गुड फॉर मारुति। अगला है हुंडई। 53,000 इन्होंने किया है, 9% की ग्रोथ है। टाटा से बड़ा अच्छा गैप इन्होंने बना लिया। मैं आता हूँ टाटा पे, क्योंकि टाटा तीसरे नंबर पे है। टोटल सेल्स जो पूरे इंडिया में हुई हैं वो 3,60,000 हुई हैं। तो इनका भी देखिए अच्छा खासा मार्केट शेयर है इंडिया में। 53,000 गाड़ी अगर बेची है, 54,000 आप मान लीजिए। तो अगेन इनकी जो स्पेशलिटी है वो है इनका बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो, जिसमें अगर आपके पास किसी भी प्रकार के पैसे हैं 5 लाख से लेके 40 लाख तक, तो कुछ ना कुछ आपके लिए है। और हुंडई की ये स्पेशलिटी है कि आपको स्पेशल फील कराती है अपनी कार्स के साथ, बिकॉज इनके इंटीरियर्स की जो फिट एंड फिनिश है, जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, जो एक भिन्न भिन्न प्रकार के इंजन्स आपको मिल जाते हैं इसमें, CNG, पेट्रोल, डीजल, गियर बॉक्सेस भी इनके पास देखिए, IVT, IMT, DCT, टॉर्क कन्वर्टर डीजल में। तो यू जस्ट से एनीथिंग दे विल बी हैविंग। वो कस्टमर को जाने नहीं देते अपने शोरूम से। कुछ कमज़ोरियाँ हैं बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल जब इतना बड़ा प्लेयर मार्केट में होता है। टूजॉन जैसी गाड़ी देखिए अपना लोहा मनवा रही है, वो भी अपना कंसिस्टेंटली 300-400 यूनिट्स निकाल रही है। तो इट्स गुड। मुझे मतलब बड़ा मज़ा रहता है इस चीज़ में देखने के हुंडई और मारुति कैसे एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। बिकॉज अभी एक्स्टर आई है तो मेरे पास वो नंबर्स तो नहीं है कि एक्स्टर ने कितना किया है, फ्रॉन्क्स ने कितना किया है, बिकॉज मुझे पर्सनली फ्रॉन्क्स का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये चीज़ें भी देखने वाली होती हैं कि कार टू कार क्या टकराव चल रहा है। ग्रैंड i10 के कंपैरिजन में इग्निस और स्विफ्ट कैसा चल कर रही है, तो वो आंकड़े भी देखने वाले होंगे। बट हुंडई ने अच्छा एक गेन किया है लास्ट मंथ से, 4-5 हज़ार गाड़ी ज़्यादा बेची है लास्ट मंथ से। टाटा का देखिए 45,000 नंबर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज लास्ट मंथ इन्होंने 47,000 सेल्स निकाली थी। 4% की डिक्लाइन है। उसका कारण मुझे लगता है कि जो नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आने वाला है, हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग नेक्सॉन्स हों उसकी इन्वेंट्री क्लियर अप हो रही होगी। नेक्सॉन इनका काफ़ी बिकने वाला प्रोडक्ट है। अगर ये 3-4 हज़ार भी कम बिकेगी लास्ट मंथ में तो ये डिक्लाइन हो सकता है वही हो। बाकी जब लॉन्च होगी, डिलीवरीज होंगी, तो विल सी कि ये करेक्शन आई है कि नेक्सॉन के कारण ही ऐसा हुआ है। बिकॉज ये कंसिस्टेंटली 50,000 के आसपास टाटा कर रहा है एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि 45,000 नंबर जो है इस मंथ निकल के आया है अगस्त में। दोस्तों अगला है महिंद्रा। ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ है इनकी सेल्स में, ह्यूज आयल से अपलिफ्टमेंट हुआ है। बिकॉज सीधा 25% की ग्रोथ है। जो 29,000 गाड़ियाँ, 29,000 कार्स इन्होंने बेची थी, अगस्त में इन्होंने बेची हैं 37,000 एंड इट्स अ ह्यूज, नॉट ओनली इट्स अ ह्यूज नंबर बट इट्स अ फैट
प्रॉफिट नंबर ऑल्सो, बिकॉज इनकी गाड़ियाँ देखिए अब कितनी एक्सपेंसिव है। XUV 300 इनकी सबसे सस्ती कार है आई गेस, वो बिकती है 5,000-5,500। स्कॉर्पियो एन XUV 700 सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सच एन एक्सपेंसिव कार्स राइट। थार देखिए आप 10.5-11 लाख से शुरू होती है, बट ये बेस मॉडल कम देते हैं। तो ये 3-4 गाड़ियों का मतलब ऐसे है कि लोग लाइनों में लग के ले रहे हैं। देयर इज़ नो अल्टरनेट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रोड प्रेजेंस, सेफ्टी एंड साइज़। तो महिंद्रा ने एफर्ट लगाई, ग्राउंड अप से कार्स बनाई है एंड इट्स ब्रिंगिंग देम गुड फ्रूट्स। इट्स रियली गुड टू सी इंडियन प्लेयर डूइंग सो वेल। तो कुडोस टू महिंद्रा, आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। दोस्तों अगला है टोयोटा। आप इसको मारुति भी रीड कर सकते हैं, बिकॉज 20,000 जो नंबर्स आए हैं, अगर इसकी आप ओरिजिनल कार्स की सेल निकाल देंगे, जिसमें फॉर्च्यूनर हो सकता है 2500 के आसपास बिकी हो, और हाई क्या है इनकी इनोवा हाई क्रॉस, वो बिकी होगी इनकी कुछ 7-8,000। बाकी जो 12,000 नंबर आए हैं वो ऑब्वियसली ग्लांजा, अभी कौन सी आई है इनकी, रूनियन व्हाटएवर तो 1-2 गाड़ियाँ जो इनकी हैं जो मारुति की स्टेबल से ही आती हैं, वो हाई राइडर जैसे है, उसकी भी 3-4 हज़ार सेल है। तो बट क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। टोयोटा ने ये नंबर अगर निकाल के आए हैं तो इट मीन्स देयर डीलर्स मस्ट बी वेरी हैप्पी। एंड अगर टॉप 5 में है तो क्रेडिट शुड बी गिवन। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद टोयोटा जो है सुजुकी को शायद ओवरटेक कर ले। मतलब जैसे BMW के अगर आप देखें कितने सारे ब्रांड्स हैं, Hyundai के कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो ऐसा सिग्नल जा रहा है कि समथिंग इज़ कुकिंग बिटवीन टोयोटा एंड सुजुकी। तो लेट्स सी। बाकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्होंने शेयर की है, दैट इज़ वाई सुजुकी इज़ गिविंग देम कार्स। बट एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि जो ग्रैंड विटारा है वो मारुति की फैक्ट्री में नहीं बन रही, वो ग्रैंड विटारा टोयोटा की फैक्ट्री में बन रही है। और जब मैंने क्रॉस चेक किया तो वो इन्फॉर्मेशन सच निकली। तो इट्स रियली सरप्राइजिंग कि टोयोटा अपनी असेंबली में ग्रैंड विटारा जैसी कार बना रहा है 11-12 हज़ार, जबकि इनोवा हाई क्रॉस या जिसकी डिमांड है कार्स की, फॉर्च्यूनर की इतने मंथ्स की बुकिंग है, उसको उस प्रकार से यूज़ नहीं कर रहा कैपेसिटी को। तो स्टिल इट्स अ गुड नंबर, डीलर्स मस्ट बी वेरी हैप्पी। और सीधा 40% का इनका ये इंक्रीमेंट है सेल्स का। अगला है होंडा, जो कि लास्ट ईयर से सिर्फ 1% की ही वृद्धि हुई है। 7,800 के आसपास कार्स बेची हैं होंडा सिटी और अमेज मिल के। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें लास्ट मंथ से क्योंकि थोड़ी सी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, तो हो सकता है होंडा सिटी ने अच्छा एक कम बैक किया हो इसमें, बिकॉज बहुत डिक्लाइन हो रहे थे नंबर्स। क्योंकि लास्ट मंथ होंडा के नंबर्स जो थे वो 5,000 के आसपास थे। इनकी एलिवेट आने वाली है होंडा की, तो इट विल बी रियली गुड टू सी कि ये कैसे compete करती है मिड साइज़ SUV सेगमेंट में। और ये देखने वाली चीज़ होगी कि कहीं होंडा सिटी को कैनिबलाइज तो नहीं करती ये कार। प्राइसेस देखने वाले होंगे और काफ़ी अकॉम्प्लिश्ड व्हीकल लग रहा है। अगर आपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है बिना किसी से दर्दी कि आप अगर कार लेना चाहते हैं, 6 एयरबैग्स 4 एयरबैग्स, मतलब एक एज अ प्रैक्टिकल बायर एक प्राइमरी कार के हिसाब से बहुत अच्छी कार लग रही है, बहुत प्रॉमिसिंग। और जैसे ही प्रेस्टीज होंडा में आएगी तो मैं देखूंगा अगर मैं भी जाके उसको चेकआउट कर सकूँ तो इट्स रियली गुड कि इस मंथ में होंडा ने अच्छी छलांग मारी है। 7,800 यूनिट्स बिके हैं, तो इट्स रियली गुड। होंडा इज़ अ ब्रांड फॉर नॉलेजेबल बायर्स, वेरी बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स, तो रियली हैप्पी फॉर दैम। स्कोडा ने 4,300 के आसपास कार्स बेची हैं, जो कि लास्ट मंथ से 2% ज़्यादा है और लास्ट ईयर से भी 2% ही ज़्यादा है। तो सस्टेन करे हुए हैं नंबर्स डिस्पाइट द ऑनस्लॉट फ्रॉम वर्ना, या हम कह सकते हैं कि सेल्टॉस का जो फेसलिफ्ट आया है, स्टिल दे आर एबल टू होल्ड द नंबर्स विच इज़ रियली गुड। ये सस्टेनेबल नंबर्स मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये अगर आप साल में 50,000 गाड़ियाँ बेच रहे हैं और VW भी इतनी कार्स बेच रहा है, तो 1 लाख एनुअली इट्स अ गुड नंबर, बिकॉज आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और 1.5 लाख या 2.25 लाख आपकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की। तो दीज आर वेरी गुड नंबर्स एज पर द प्रोडक्शन थिंग, राइट। MG मोटर्स ने बेची हैं 4,185, जो कि लास्ट ईयर से 9% की इंक्रीमेंट है और लास्ट मंथ से 17% की डिक्लाइन है, बिकॉज जुलाई में इन्होंने 5,000 के आसपास गाड़ियाँ बेची थी। तो हेक्टर इनका एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसके अलावा सब ठंडा है थोड़ा सा। कॉमेट से मुझे पर्सनली बड़ी उम्मीद थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा था कि जो बुज़ुर्ग हैं या ट्यूशन गोयर्स हैं वो ये लेंगे कार, बट
यहाँ पे थोड़ा सा अभी साइज़ का मुद्दा है, मुझे लगता है कि 8-9 लाख के हिसाब से ईवी कार जो अभी भी है कस्टमर्स को महंगी लगी थोड़ी सी। तो पर्टिकुलर नंबर्स नहीं आए हैं इसके, तो देखने वाले होंगे कि क्या नंबर्स हैं एस्टर के, कॉमेट के, हेक्टर के। अगला है VW 4174, जो कि लास्ट ईयर से 100% के आसपास ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट ईयर बिल्कुल 2000 के आसपास सेल रह गई थी, चिप शॉर्टेज का जब चल रहा था, वॉक्सवैगन ये चीज़ कहती थी। और लास्ट मंथ से इनकी 9% ग्रोथ हुई है, बिकॉज लास्ट मंथ ये 3800 बिकी थी। तो आई एम रियली हैप्पी। बहुत कंपटीशन है, होंडा सिटी, वर्ना, क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियां हैं मार्केट में। स्टिल दीज आर एक्सपेंसिव कार्स, बिकॉज बेस मॉडल ये देते नहीं हैं, और 11.60 लाख से शुरू होती है, 22-23 लाख तक कार्स इनकी जाती हैं। एक शोरूम प्राइस 19 लाख तक जाता है। तो एवरेज टिकट साइज़ अगर 15-16 लाख का भी है तो दीज आर वेरी गुड नंबर्स, वेरी प्रॉफिटेबल नंबर्स। बाकी आगे जो कुछ कंपनीज हैं उनका थोड़ा सा चारों का ही नेगेटिव में है। रेनॉल्ट का भी देखिए, रेनॉल्ट ने 3600 के आसपास, निसान ने 2200 के आसपास, सिट्रोन ने 600 के आसपास और जीप ने 300 के आसपास सिर्फ, जो कि इन चारों की 48% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, रेनॉल्ट की 48%, निसान की 31%, सिट्रोन की 32% और जीप की 77% डिक्लाइन है। तो इट्स अ रेड सिग्नल फॉर देम। दे डू नीड टू कम अप विद सम गुड कंपेटिटिव कार्स इन द पैसेंजर सेगमेंट, अदरवाइज जो परिणाम है कहीं फोर्ड जैसा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ मेरे पास स्टैट्स आपके साथ, मुझे लगा मैं शेयर करूं, बिकॉज मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 47-48,000 के आसपास यूट्यूब पे और 5500 के आसपास ट्विटर पे, वो आई एम श्योर कि आपको भी ये नंबर्स जो गेम होती है वो ऑलवेज़ एक्साइटिंग होती है। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।